हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट। ये टॉपिक पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस का है। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल साइंस एंड स्कूल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। Social science is a broad academic discipline that focused on the study of human society, its institutions, relationship and behaviors. कहने का मतलब यह है कि सोशल साइंस एक एकेडमिक डिसिप्लिन होता है जो फोकस कराता है ह्यूमन सोसाइटी की ऊपर। मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन में रिलेशनशिप्स अलग होते हैं, बिहेवियर्स अलग होते हैं और इसके अलावा इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे हिस्ट्री इंक्लूड हो जाता है, ज्योग्राफी इंक्लूड हो जाता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी इंक्लूड रहता है। मोस्टली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ही तो आपको पढ़ाते ही हैं, लेकिन लेकिन सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी ये एक बिल्कुल अलग फील्ड है। बट समहाउ थोड़ा बहुत इससे सोशल साइंस कनेक्ट हो जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। सोशल साइंस हमें यह बताता है कि हमारे जो आसपास का एरिया है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस कितना है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें सोशल साइंस के माध्यम से ही जानने को मिलती। साथ ही मेजर हिस्ट्री इवेंट्स क्या क्या हुए हैं और इनके साथ साथ करंट सिनारियो भी ऐड किया जाता है सोशल साइंस में। मतलब सारे स्टूडेंट्स को सोसाइटी किस तरह से फंक्शन होती है, उसमें किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। नेचर ऑफ सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट की बात करें, द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, ड्राइंग फ्रॉम वेरियस फील्ड्स टू प्रोवाइड ऑफ अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। जब ये वर्ड बार बार यूज होता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब ये जो फील्ड है ये आपस में कई चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं है ये। तो सोशल साइंस कई तरह की फील्ड से मिलकर बना हुआ है जो ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के बारे में आपको जानकारी देता है। इसमें क्वालिटेटिव्स और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, दोनों ही तरह की मेथड शामिल होती है। ये दोनों ही रिसर्च मेथड होते क्या हैं? क्वांटिटेटिव्स एंड क्वालिटेटिव्स। जैसे आपने किसी से इंटरव्यू लिया और उसने कोई आंसर दिया, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, तो ये जो मेथड होती है वो होती है क्वालिटेटिव्स। पर यदि आपने किसी से नंबर पूछे तो कितने परसेंट और ये, तो वो बता रहा है आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसकी हेल्प से ही ना स्टूडेंट एनालाइज कर पाते हैं डाटा और सोशल फिनोमिना जो होता है वो इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। सोशल साइंस आर अ डायनेमिक सब्जेक्ट कंटिन्यूसली इन्वॉल्व्ड एज सोसाइटी चेंज एंड न्यू चैलेंजेस इमर्ज। यानी सोशल साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूसली सोसाइटी में चेंजेस और नए चैलेंजेस को लेकर आता रहता है और इमर्ज करता रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाएगी और नई हिस्ट्री इसमें जुड़ती जाएगी, ये अपने आप को चेंजेस करता जाएगा। इसलिए इसे एक डायनामिक सब्जेक्ट कहा जाता है जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है और नए चैलेंजेस को इमर्ज करता रहता है। This fluidity makes is essential for students to develop critical thinking skills, empathy, and an open-minded approaches to analyze diverse perspectives. फ्लूडिटी की बात करें, यानी जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, जो नए चैलेंजेस आते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और ओपन माइंडेड अप्रोचेस को बढ़ावा देते हैं, एनालाइज करते हैं, और ताकि वो हर किसी के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को समझ पाएँ। तो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट। अब हम इसके स्कोप्स को समझने के प्रयास करते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस डिवॉल्व इनटू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर्स। कहने का मतलब ये है कि सोशल साइंस एक इंडिविजुअल और ग्रुप में जो काम हो रहा है या उनकी जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सभी के बारे में बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा देखें तो सोसाइटी एंड कल्चर, इट्स एक्सप्लोर
द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलते हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो हो रहा है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए प्रमोट किया जाता है, कल्चरल अवेयरनेस फैलाई जाती है। देखो, जब आप इतनी सारी जब चीज़ें पढ़ते हो तो आपका हर चीज़ के लिए एक एप्रिसिएशन जनरेट हो जाता है, एक नज़रिया जनरेट हो जाता है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे उससे आप कल्चर को, ट्रेडिशंस को और एक नज़रिए से आप उसको देखना, सीखना, समझने लगते हो। कल्चरल अवेयरनेस अच्छी हो जाती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सोशल साइंस encompass द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट enabled student to the compared द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट शार्प्ड प्रेजेंट डे सोसाइटी। कहने से मतलब यह है कि सोशल साइंस में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में जब पास्ट इवेंट पढ़ते हो तो उसको आप प्रेजेंट डे के माध्यम से समझ सकते हो कि प्रेजेंट में सोसाइटी ऐसी डेवलप है तो क्यों है, ये हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज हम प्रेजेंट डे की सोसाइटी इस तरह से डेवलप हो रही है। हिस्ट्री में कई तरह के मेजर इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण हम एक आज़ाद देश के रूप में आज रह रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। ये प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करता है, वेल डिस्ट्रीब्यूशन करता है एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, और स्टूडेंट के अंदर और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंसाइट चीज़ें जो आती हैं वो उनको समझ पाते हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम को एग्जामिन करेगा। पॉलिटिकल साइंस में की बात करें तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट बॉडी, पॉलिटिकल साइंस सिस्टम कैसा होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एम्पावरिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें पॉलिटिकल साइंस में मिलती है। इसमें पूरी गवर्नमेंट बॉडी की ही बात की जाती है। अब इन्वायरमेंट स्टडीज, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस विथ इन सोशल साइंस, हेल्प ऑफ स्टूडेंट टू कंपेयर। कहने का मतलब यह है कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का अध्ययन करके ही हम पूरी स्टडी कर सकते हैं सोशल साइंस की, और कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें क्या इंटरेक्शन है और इसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या है। आगे चलते हैं सोशल साइंस इशू। सोशल साइंस इशू एड्रेस टू कंटेम्प्रेरी सोशल इशू। कहने का मतलब है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशंस, ग्लोबलाइजेशंस, इनकरेज स्टूडेंट। ये सारी चीज़ों का एक सोशल इशू होता है जिसकी स्टडी हम सोशल साइंस में करते हैं, और उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है इसकी जानकारी हमको मिलती है। साथ ही इससे जो लोगों के बीच भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इससे ओवरऑल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी, और साथ ही बच्चों के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी जानकारी भी हमको सोशल इश्यूज से ही मिलती है। रिसर्च एंड एनालाइज, यानी जब सोशल साइंस में जब हम रिसर्च और एनालाइज करते हैं, जैसे कई लोग रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री डिस्कवर करेंगे, सोशल साइंस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस करेंगे, सोशोलॉजी करेंगे, तो वो रिसर्च स्किल डेवलप करता है, जो डाटा एनालाइज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग रहता है, प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट, वो एविडेंस कलेक्ट करवाता है और उसके बेस पर ही जजमेंट दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक था ये मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट, ये पैडोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसकी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएगी। इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर और वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।